Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is gram atomic mass, gram molecular mass और ग्राम फार्मूला मास। इन तीनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं और इसकी डिफिनीशन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्राम एटॉमिक मास को कि ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। तो इसको हम डिफाइन करते हैं व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। व्हेन द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। अब इस डिफिनीशन का मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के एटॉमिक मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। सिंपली एटॉमिक मास हमारे साथ क्या होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। लेकिन जब हम एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हमारे साथ है एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है हमारे साथ 1.008 AMU हमारे पास सिंपली हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है। लेकिन जब हम इस एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं AMU को तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में फ़र्क क्या है, तो एटॉमिक मास किसी सिंगल एटम का होता है हमारे पास, एटॉमिक मास हमारे पास सिंगल एटम हाइड्रोजन का होता है। लेकिन ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम में जितने हाइड्रोजन एटम हमारे साथ मौजूद होते हैं उसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। अब समझ में आ गया कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन के कितने एटम 1 ग्राम में आते हैं तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। सो इसको हम डिफाइन भी इस तरह करते हैं कि द एटॉमिक मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास। सो दिस इज ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जिस तरह हमने मॉलिक्यूलर मास के बारे में डिस्कस किया कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, सो इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, सवाल यहाँ पर ये है कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है। मॉलिक्यूलर मास के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब हम किसी भी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूल हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास वाटर है, वाटर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये इसका फार्मूला है। इसका एटॉमिक मास हमारे पास है 18 AMU। जब हम इस 18 AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क क्या है, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क ये है कि मॉलिक्यूलर मास हमारे पास किसी एक मॉलिक्यूल का होता है, लेकिन 18 ग्राम में जितने मॉलिक्यूल हमारे साथ मौजूद होते हैं उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का भी एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। CO2 ये इसका फार्मूला है और इसका एटॉमिक मास हमारे पास है 44 AMU। जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो यह हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। इसी तरह हमारे पास H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका एटॉमिक मास हमारे साथ मौजूद है 98 AMU। जब हम इस 98 AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे साथ ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। अब समझ में आ गया कि मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क क्या है। इसी तरह ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में फ़र्क क्या है, मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में फ़र्क ये है। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, सो इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जब हम मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, तो इसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब ये सिंगल एटम का हमारे पास मास होता है 18 AMU और जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं तो 18 ग्राम के अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं।
उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इसी तरह हमारे पास मौजूद है ग्राम फार्मूला मास। ग्राम फार्मूला मास, फार्मूला मास के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और ग्राम फार्मूला मास क्या होता है कि when the formula mass of an ionic compound is expressed in gram is called gram formula mass। अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास क्या होता है कि सम ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट। एक फार्मूला यूनिट के अंदर जितने एटम आप लोगों के पास मौजूद होते हैं उनके एटॉमिक मास को जब हम सम अप कर लेते हैं तो हमारे पास फार्मूला मास बन जाता है। अब इस फार्मूला मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ सोडियम क्लोराइड मौजूद है, ये एक फार्मूला यूनिट है। इसका जब हम फार्मूला मास कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे साथ बन जाता है 58.5 AMU। तो जब हम इस 58.5 AMU को ग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ये हमारे पास ग्राम फार्मूला मास बन जाता है। इसी तरह हमारे साथ कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, तो इसका फार्मूला मास हमारे पास आता है 111 AMU। तो जब हम इसको ग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो हमारे पास बन जाता है ग्राम फार्मूला मास। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। ओके, थैंक्स।